विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 13.1 संख्या की, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं इसका पांचवा सवाल। जिसमें कहा गया किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न थी। पेटियों के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जैसे दिखा रखा है यहाँ पे आमों की संख्या बारंबारता दे रखी है। यहाँ पे आमों की संख्या और ये पेटियों की संख्या में बारंबारता है। आमों की संख्या में जो हमारा है वर्ग अंतराल बनेगा 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64। और पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 25। और एक बात यहाँ पे चेक करनी होगी कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो समान नहीं दिखा रखा है, तो हम इसे समान भी कर सकते हैं। अगर हम समान नहीं करना चाहते, इसका दूसरा मेथड भी है। तो हम सबका जो माध्य चिन्ह है वो सबका अलग अलग से निकालना होगा। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इसमें से जो है ना 0.5 इसमें से घटा देंगे 50 में से, और 52 में जो है 0.5 यानी 50 जो है जोड़ देंगे। यानी हाफ संख्या जो है, आधी संख्या इधर जोड़ देंगे, एक आधा, और एक आधा इधर जोड़ देंगे, तो उससे जो है ये अंतर समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो तरीके हैं। तो इसी तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी एक पेटी में रखे गए आमों का माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है वह भी बताइए। तो देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, जो विधि है थोड़ा ये नंबर जो है आसान नहीं है, थोड़ा टिपिकल से है, तो इसलिए हम यहाँ पर विचलन विधि का यूज करेंगे। कौन सी विधि का? कल्पित विधि का, सॉरी, कल्पित माध्य विधि का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो है यहाँ पे आमों की संख्या लिख लेते हैं। आमों की संख्या, एक ये कोमा इसका यहाँ पे बना लेते हैं। आमों की संख्या 50 से 52 है, 53 से 55 है, और 56 से 58 है, और 59 से 61 है, और 62 से 64 है। कुछ ऐसे शो कर रहा है, लेकिन हमें इसमें जो है क्या करना होगा, इस आमों की संख्या वर्ग अंतराल को थोड़ा तब्दील करना होगा। तो इसे हम आमों की संख्या की जो वार्ता दे रखी है थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, इसका वर्ग अंतराल बना लेंगे। आमों की संख्या का वर्ग अंतराल, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। हम इसका आमों की संख्या का यहाँ पे वर्ग अंतराल बना लेते हैं नई तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, 0.50 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसमें 0.50 घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 49। इसमें से हाफ पॉइंट घटा देंगे तो 49 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 52 में जोड़ देंगे 52.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब में ऐसे ही कर लेंगे। नीचे वाली संख्या से भी एक घटा देंगे तो 0 घटाने पर क्या बनेगा हमारा, 52 में से 53 में से 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 52 ये तो 49 सॉरी, यहाँ पे 49 हमारा हमने घटाया था ना, 49 यानी हमें जो है 0.50 घटाना है। तो इस 50 में से घटाया तो 0.49.5 आ जाएगा, और 52 में से 53 में से 0.5 यहाँ से घटाया तो आधा अंक घटाया तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.5। तो 52.5 से ऊपर क्या संख्या 55 है, तो ये इसमें जोड़ देंगे तो 55.5 हो जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। इसमें से कहने का मकसद ये है कि आपको जो है, जैसे 50 है ना, तो 50 में से माइनस कितना करना है आपको, आधा अंक घटाना है। कितना घटाना है, यानी 0.50 आपको घटाना है। 0 पॉइंट इतना घटाना है, तो दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 0 का 0, 10 में से 5 के 5, इधर बचे 9, 9 के 9 इधर उतार लिया, दशमलव का दशमलव इधर, और इधर बचे, जब इसने एक इधर दे दिया तो यहाँ पर रह 4, तो यहाँ पे 4 का 4 तो 49.5 आएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इस प्रकार से हमने इसको किया, और 52.5 में इसलिए करा क्योंकि हमने वहाँ पर हमारे पास 52 था, तो 52 में हमने 0.50 को जोड़ा, तो 0 0, 2 का 2, 5 का 5, तो इस प्रकार से 0 की वैल्यू 52.5 आ गया। तो मैंने ये बताया ना, इसमें ये रूल है, इससे हम जो है वर्ग अंतराल को बराबर कर लेते हैं इसके। तो इससे जो है हमारा सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो 49.5 बराबर हो गया 52.5, और इसी तरीके से अभी यहाँ पर 55.5 हो जाएगा यहाँ नीचे इसकी साइड में। इसमें से घटाएंगे तो 56 में से 0.50
तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 55.5 से हमारे पास यहाँ 58.5 और यहाँ पर हो जाएगा 58.5 से 61.5 और यहाँ पर हो जाएगा आखिर वाले पॉइंट में यानी 61.5 से 64.5। इस प्रकार से हमारे जो वर्ग अंतराल है ये बराबर हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमारे वर्ग अंतराल हो गया, इसके बाद पेटियों की संख्या क्या थी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पेटियों की संख्या। बस हमें एक एक थोड़ा और स्टेप बढ़ना है, एक लाइन को और आगे बढ़ाना है, उससे हम इसके वर्ग अंतराल को अलग से, आमों की संख्या के वर्ग अंतराल को अलग से शो करना है। तो इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद पेटियों की संख्या पेटियों की संख्या कितनी है? पहले अंतराल में 50 से 52 में जो हमने इसका अंतराल करके देखा तो यहाँ पर 15 है और 53 से इसके हिसाब से जो हमने इसको घटा लिया तो यहाँ पर 110 है और उसके बाद 135 है। इसको हम एफ बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी, और इस वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल। और इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी हमारे एफ आई यहाँ पे कर लेते हैं। इस प्रकार से 135 आ रही है और 115 है आगे, 115 हो गई और 25 है आखिर में। तो इस प्रकार कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे कल्पित विधि। कल्पित विधि निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स चिन्ह निकालना पड़ेगा, माध्य चिन्ह। माध्य चिन्ह निकाल लेते हैं। तो माध्य चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माध्य चिन्ह निकालने का तरीका यही होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हैं, तो कितना बनता है उसको जोड़ लो। आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है उसे जोड़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब अपर लिमिट है यानी लोअर लिमिट है 49.5 और अपर लिमिट है यानी 52.5। इनको प्लस कर दिया, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, इसमें 9 1 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 4 1 5 और 10, यदि 100 यानी आया 102। तो 102 का आधा कर लो क्योंकि रूल है इसका माध्य निकालने का। 2 5 2 1 2, तो हमारा आया 51। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये एक्स माध्य के अनुसार हमारा यहाँ पर आगे इस पॉइंट से यहाँ पे हमने सब कुछ निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 51। और इनके बीच में आप लाइन लगाते चले जाएं। तो इस प्रकार से 51 आ गया। अब इनका हमें मध्यम लिवर लिमिट पता है, हाइट टोटल कितनी है हमारे पास। अगर हम 49.5 और -52.5 की बात करें तो घटाने पर हमारे पास 3 बचता है। तो ये जो है हमारे इसके बीच की जो है हाइट है, क्या है ये हाइट आती है कितनी, घटाने के देख लो। इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 52.5 माइनस 49.5, 5 में से 5 गए 0, दशमलव 12 में से 9 गए 3, इधर इसमें घटाया तो यहाँ 4 बचे, तो 4 में से 4 गए 0, तो हमारे पास 3 आता है। तो 3 होगी इसकी हाइट, h बराबर 3। तो ये हो गई हमारे पास हाइट 3। तो 3 जो है, अब हमारे पास वर्ग अंतराल बराबर है, तो हमें आवश्यकता नहीं है कि हम बार बार हर उसका पद का माध्य निकालें। अगर हम ये ना निकालते होते तो हमें हर पद का माध्य निकालना होता, इसलिए हमने पहले ही इसमें से 0.50 को हमने घटा दिया, 5 को घटा दिया, आधा अंक इसमें से घटा दिया, तो घटाने के बाद वर्ग अंतराल हमारा बराबर हो गया इस प्रकार की संख्या हो। तो अब 3 जोड़ते चले जाएंगे आगे की संख्या में, 51 और 3 54 और 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3 63। तो इस प्रकार से हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास माध्य चिन्ह भी आ गया। अब माध्य हमें किस विधि से विधि निकालना चाह रहे हैं, ये माध्य ये हम निकालना चाह रहे हैं कल्पित विधि से। कल्पित विधि से, तो कल्पित विधि से निकालने के लिए हमारे पास क्या विधि आती है, उसके लिए आती है हमारे पास, हमें डी निकालना होता है। तो डी निकालने के लिए कल्पित माध्य के लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पिछली भी उसमें बताया था। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम माध्य को अज्यूम करते हैं ए प्लस, जब हम माध्य निकालते हैं एक्स बार करके, ए प्लस सिग्मा डी आई इंटू एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी बारंबारता का योग। ये सब का कुल योग करना होता है, ये चाहिए होता है हमें। तो हमें डी आई चाहिए। तो डी आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना होगा। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या में भाग कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने बताया था आपको 2.5 आएगा घटाने पर, तो हम तीसरे अंक को माध्य मान लेते हैं। तो इसमें ए बराबर जो हमारे पास होगा, ये ए बराबर, या ए बड़ा लिख लो चाहे छोटा लिख लो, कल्पित माध्य ए हमारा 57 होगा। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी बराबर होते हैं, डी आई बराबर होती है x1 माइनस ए, यानी मध्य जो हमारा 57 आया है, इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो जो ए है इसको हम घटाते चले जाएंगे, किस में से, x1 में से। तो यहाँ पर 51 है, 51 में से अगर हम 57 घटाएंगे यहाँ पर
क्योंकि हमारे डी आई निकालना है ना, तो इसके लिए हमारे पास x1 माइनस 57 होगा। मध्य की वैल्यू हमारे 57 है, तो x1 यहाँ पर x1 की वैल्यू 51 है, 51 माइनस 57 करेंगे तो 51 और 57 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 57 बड़ा है माइनस का, तो 51 छोटा है, तो माइनस के 6 आएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस के 6। इसी प्रकार से 57 में से 54 को घटाएंगे तो 57 माइनस का बड़ा रहेगा, क्योंकि माइनस 101 जो घटाएंगे 54 है, 54 में से माइनस 57 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, तो 57 में 57 आएगी 0। तो इसके बाद 60 आ गया, 60 में से 57 घटाएंगे 3, उसके बाद 63 में से 57 घटाएंगे तो 6, तो ये प्लस के आएंगे क्योंकि ये सब बड़े हैं। तो समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या नाम डी आई और एफ आई की गुणान की, आपस में गुणा कर लेते हैं। डी आई गुणा यानी गुणा में होगा एफ आई, तो ये मान निकाल लेते हैं डी आई और एफ आई का, जो हमारा फॉर्मूला कहता है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो डी आई कितना है हमारे पास 6, और क्या नाम है एफ आई कितना है हमारे पास 15। तो इसे बीच वाले को भूल जाइए इस टाइम, हम इस पे यहाँ पे पेंसिल रख लेते हैं। 15 छिक्के 90 गुणा कर देते हैं, 15 छिक्के 90 की 0, और 110 की और 3 की गुणा कर देते हैं, 11 3 33 माइनस के 330। इस प्रकार यहाँ पे 135 बराबर ये है, 0 से गुणा करेंगे तो 0, और एक यहाँ पर 115 गुणा 60 यानी 3 है यहाँ पे, इसको इसको भूल जाइए, तो एक्शन को नहीं देखना हमें, एफ आई को देखना है, एफ आई को देखना है हमें, और डी आई को देखना है। तो डी आई के दोनों गुणा देखने हैं ना यहाँ पे, एफ आई इंटू डी आई। तो 115 गुणा 3 से करेंगे, 3 5 15, हंसी लगे 1, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और एक 4, हंसी लगा 4 का 4 देगा, 3 एकम 3, तो 345 आएगा यहाँ पे। इसके बाद बात कर रहे थे यहाँ पर अगले पार्ट की, तो ये 6 है और ये 25 है, यहाँ पे 25 छिके 150। तो इन सब की संख्याओं को यहाँ पे कर लेते हैं। तो पेटियों की संख्या कितनी है वो तो किसी फुटकर बाजार में उनकी संख्या भिन्न भिन्न पेटियों के अनुसार आवंटन की निम्नलिखित है। तो इन सबको जोड़ कर लेते हैं पेटियों की संख्या को, तो टोटल जोड़ लेते हैं पेटियों की संख्या। यहाँ पे जोड़ दे 5 का 5 10 5 15 5 के 20, हासिल लगे 2, कैरी कर लिए 2 को हमने यहाँ पे ऊपर, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, फिर हासिल के लगे 1, तो ये सैकड़े के स्थान पर रहेगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 400। तो कुल यहाँ पे पेटियों की संख्या होगी वर्ग अंतराल के अनुसार, यहाँ पे लिख लो कुल हमारे पास 400 पेटियाँ होगी हैं, और इनका योग कर लेते हैं हम। डी आई और एफ आई का ये 90 है, ये 345 है, 0 है, ये 330 है, इनके अलग अलग जोड़ कर लेते हैं, अलग अलग इनको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है -90 और -330 को जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 9 3 12, हंसी लगा 1, 9 3 12 हंसी लगा 1, 3 और 1 4, 420 माइनस के 420 आगे, एक साइड में 420 ले लिए। अभी एक प्रकार से 345, ये प्लस प्लस के जोड़ लो, 150, 5 का 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 495। तो 495 में से क्या नाम है 420 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 5 का 5, 9 में से 2 गए 7, तो 75 आ गए प्लस के। तो हमारे पास टोटल 75 आ गए प्लस के, तो यहाँ पे लिख देंगे 75। तो अब हमारे पास इन सबको जो यहाँ पे टोटल कर दिया हमारे पास जो आया है। इसके बाद हम क्या फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो हम यहाँ पर कल्पित विधि का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी हमें बताना है उत्तर में। हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य में क्योंकि यहाँ पर जो अंकों की संख्या है वो हम x1 की जो माध्य दिया हुआ है उसे हम टिप्स पर नहीं गिन सकते, यानी डिफरेंट है, तो मतलब थोड़ा टिपिकल है, जटिल है, इसलिए हम इसमें कल्पित माध्य विधि का यूज़ कर रहे हैं। ये लिखना है आपको किस विधि का आपने यूज़ किया, जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि आप कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला है हमारे पास x बार बराबर अज्यूम मध्य a प्लस सिग्मा यानी कुल योग डी आई का गुणा में एफ आई का बटे में सिग्मा कुल आई बारंबारता का योग यानी फ्रीक्वेंसी का एफ आई का योग, एफ आई का कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले में इन मान को पुट कर देते हैं। हमारे पास एज्यूम हमने ए कितना माना था यहाँ पे 57, तो 57 लिख देते हैं यहाँ पे, 57 को 57 लिख दिया, प्लस डी आई इंटू एफ आई की वैल्यू हमारे पास आई 75 लिख दी, और एफ आई की टोटल योग किया था यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का, तो ये 400 आया।
तो ये 400 आ गया हमारे पास। तो इनको कर लेते हैं, करते हैं। देखो कि कटता है तो काट दो, नहीं तो इसे डायरेक्ट भाग कर दो 400 से 75 को। 400 से हम 75 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये भाग करने पर हमें प्राप्त होगा, इसे भाग करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 57 लिख लेते हैं ऐसे ही, प्लस इसको भाग करने पर हमारे पास प्राप्त होगा ये। आप भाग करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा। चाहे तो आप इसको छोटी संख्या बनाकर देख सकते हो, छोटा भी कर लो। तो इसे एक साइड में कटिंग कर लेते हैं, एक आपस में कट कर लेते हैं। 25 ये 75, 25 से काट देते हैं। 25 कम 25 बचे कितने, 25 में 15 बचे, 15 और ये 150 नहीं, 25, 25 70, 25 एकम 25 और 25 से काट रहे हैं ना, 25 75, ये 3 पे कट गया। 25 एकम 25 और यहाँ पर 25 को 40 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। तो जीरो एक और है यहाँ पे, तो 150 हो गया। 25 छिक्के 150, तो 3/16 आ जाएगा। कितना आ गया, 3/16। अब 3/16 से इसे आगे बढ़ने पर मध्य को निकाल रहे हैं ना हम, एक्स बार। तो ऐसे 57, 16 को उसे भाग करेंगे, इसे प्लस करके ना जाने की जीरो लगा के, 0.16 एकम 16। तो ये कितने बचे, 30 में से 16 घटाएं 14 बचे। तो 16 की 14 तक करने पर हमारे पास आएंगे 0.875 आएंगे समथिंग, अगर आप भाग करके देखोगे। तो हम इसको जो है, ये दो माध्य तक चलते हैं, लेकिन ये तीसरा पॉइंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 5 दशमलव, यानी 57 दशमलव प्लस 0.2 अंक बढ़ाने के लिए। 8 का जो है सातों है, तीसरा अंक था तो है, 2 अंक तक को निकालना है। तो ये हम 0.19 ले लेते हैं, एक 9। तो फिर से जोड़ लेते हैं, तो टोटल हमारे पास माध्य आ जाएगा यहाँ पे, जीरो जोड़ने पर 57, 57.19 ये हमारा माध्य होगा। तो इसमें लिखना होगा उत्तर में हमें कौन सी विधि का यूज़ किया। उत्तर हमने जो है इसमें जो है कल्पित माध्य का प्रयोग किया। पेटी में रखने की विधि का प्रयोग करने, अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। उत्तर हमने माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया। एक तो पॉइंट ये हो गया। और हमारे पास क्या नाम है, पेटी में रखे अंबों का माध्य ज्ञात संख्या क्या है। तो इसलिए एक पेटी में रखे आमों का माध्य हमारा जो है 57.19 है। यही होगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।